हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हंस मार्ग यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, ये एक फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। आप लोग प्लीज लास्ट तक बने रहें और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपना कॉपी और पेन लेके बैठे, साथ साथ नोट्स बनाएं। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आए तो आप प्लीज वो रिवाइंड करके देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, तो देखिए हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग वैसे पहली बार पढ़ने वाले हैं, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे डिजिट्स। ठीक है, डिजिट्स पढ़ेंगे। फिर डिजिट्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स। ठीक है, नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है नंबर्स की क्लासिफिकेशन। जैसे सबसे पहले क्या आया? नेचुरल नंबर आया। ठीक है, सबसे पहले नेचुरल नंबर आया। फिर उसके बाद क्या आया? होल नंबर आया। देखिए आप लोग इसको पढ़िएगा ना, तो पूरा लेक्चर देखिएगा तो आप लोग इसको रिलेट कर पाइएगा। सबसे बड़ा चीज है कि आप रिलेट कर पाइएगा। ठीक है, तो होल नंबर आया। ठीक है, फिर होल नंबर के बाद क्या आया? इंटीजर आया। ठीक है, फिर मैं इधर लिख दे रहा हूँ। इंटीजर के बाद क्या आया? रेशनल नंबर आया। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा फ्रैक्शन पढ़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फ्रैक्शन पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इरेशनल नंबर। थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ये उतना नहीं हम लोग पढ़ पाएंगे क्योंकि हम लोग को डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना है। आप लोग को समझना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, तो इरेशनल नंबर, डेसिमल नंबर सिस्टम जब पढ़ लेंगे तो आप लोग डिफरेंशिएट कर पाइएगा कि रेशनल नंबर मतलब ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो आप लोग इसको समझ पाइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा होमवर्क लेंगे। ठीक है, होमवर्क क्यों लेंगे? रीजन क्या है होमवर्क लेने का? होमवर्क लेने का रीजन ये है कि आप जो पढ़े हैं उसका अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो मतलब आपको समझ में आ रहा है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना पाइएगा। इस चीज को आप समझिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पढ़ना है डिजिट्स। अब देखिए डिजिट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले हम लोग। डिजिट्स टोटली होते हैं हम लोग के पास 10 डिजिट्स। ठीक है, टोटली 10 डिजिट्स होते हैं। अब देखिए आपको एक चीज समझाता हूँ। एक चीज मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ कहानी से। सबसे पहले मतलब बहुत पुराने टाइम में नंबर्स का जब स्टार्ट हुआ, नंबर्स जो हुआ था, तो उस समय क्या हुआ ना कि हम लोग गिन सकते थे कि ये एक मटेरियल, ये नंबर एक है, ये दो है, मतलब एक है, ये दो है, ये गिन सकते थे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग बस यही गिन पा रहे थे। देखिए आप, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस इतना ही गिन पाए हम लोग। बहुत पुराने समय की बात है, मतलब बहुत पुराने। तो उसके बाद क्या हुआ? देखिए पहले तो वैसे डिजिट्स में कहानियां, तो अगर हिस्ट्री में हम लोग जाएं तो क्या होता है कि 1 से लेकर के 9 तक ही था डिजिट्स। फिर बाद में आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन किया, तो फिर जीरो फिर आया। तब जीरो का इन्वेंशन होने के बाद डिजिट्स में वो ऐड हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर तब नंबर्स आए। अब नंबर्स कैसे आए? देखिए नंबर्स को पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं नंबर्स के बारे में। ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। ये डिजिट्स का कॉम्बिनेशन है। अब देखिए कैसे है, आपको समझना होगा। चलिए 0 से लेकर 9 तक तो आप समझ ही रहे, 0 से लेकर के 9 तक तो आप समझ ही जाएंगे, यहाँ से तो आप समझ ही जाएंगे। अब इसके बाद का आपको समझाता हूँ मैं। जैसे 10, 10 कितने डिजिट से मिलकर बना है? 0 और 1। अब देखिए आप समझ रहे होंगे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 लेते लेते कहाँ तक गए? 9 तक गए।
अब 9 तक गया, उसके बाद अब समझ में नहीं आया, अब क्या, अब 10 कैसे आएगा, आपको समझना होगा ना 10 कैसे आए, अब ये चीज समझना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो जीरो डाल रहे थे, जीरो 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 पहले उन्होंने लिख दिया, और उसके बाद 1 2 3 4 डाल करके 9 तक तो ले गए। अब 10 डालना था तो जीरो के बाद उन्होंने क्या किया, जीरो के बाद 1 डाल दिया, फिर उसके बाद साथ जीरो डाल दिया, फिर 1 डाला, 1 तो लगातार चल रहा था, फिर उसके साथ 1 डाला, तो ये 10 बना, 11 बना, समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग को नोट्स भी मेरे को प्रोवाइड करना है, तो नोट्स भी आप चाहे तो प्रिंट भी करवा लें, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वैसा कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर्स के बाद नेचुरल नंबर, अब आया ग्रुपिंग। अब ग्रुप करने का, देखिए नेचुरल नंबर में एक कमी है, इसको आपको समझना पड़ेगा। वैसे चलिए नेचुरल, अब नेचुरल नंबर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है। और नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर को हम लोग बोलते हैं संख्या, हिंदी में इसको संख्या बोली जाती है। ठीक है, थोड़ा आप हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी लिख भी दे रहा हूँ कि आप रिलेट कर पाए। और डिजिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट्स को हम लोग बोलते हैं अंक, ठीक है, डिजिट्स को क्या बोला जाता है, अंक। तो अंक आया, संख्या आई, प्राकृत संख्या, उसके बाद प्राकृत संख्या आई। चलिए नेचुरल नंबर, अब ये अब डिफिनीशन वाला पार्ट आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, डेफिनेशन। नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या है, ऑल काउंटिंग numbers are called natural number, ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जितनी भी नंबर है हम गिन सकते हैं वो नेचुरल नंबर है। जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे लेते लेते कहाँ तक हम लोग जा रहे हैं, इनफानाइट तक हम लोग जा रहे हैं। अब एक बात, इसमें अब 2 पॉइंट आती है। पहला पॉइंट, बोलिएगा सर जीरो भी तो गिन सकते हैं, भाई कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है, भाई मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मतलब मेरी बैलेंस कितनी, जीरो है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब देखिए, जीरो को हम लोग मतलब नेचुरल नंबर में ऐड नहीं करते हैं, वो आगे हम लोग ऐड किए, ठीक है, तो जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इसको आप लिख लीजिए, ये नोट में बना लीजिएगा, ठीक है, ये आप नोट्स में बना लीजिएगा, इसको लिख, एक नोट दे करके आप लिख ही लीजिए कि जीरो जो है नेचुरल नंबर नहीं, ठीक है। अब बात आती है इनफाइनाइट, देखिए इनफाइनाइट वैसे भी अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट एक डिफाइंड नंबर ही नहीं है ना, आपको इसे समझना पड़ेगा इनफाइनाइट क्यों डिफाइंड नंबर नहीं है। जैसे आपको समझना होगा, 1 मतलब एक, डिफाइंड है, 2 मतलब क्या है, दो, डिफाइंड है। जैसे मेरे पास पेन है, तो एक पेन है, आपको इसको डिफाइंड है, मतलब एक पेन है तो मतलब ये डिफाइंड है कि एक ही पेन है, 1 है, मतलब इसकी पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस कितनी है, 1, पेन की नंबर ऑफ पीसेस। 2 पेन होंगे तो नंबर ऑफ पीसेस 2 है, मतलब डिफाइंड है। इनफाइनाइट क्या है भाई, इनफाइनाइट तो डिफाइंड है ही नहीं, क्यों, कैसे नहीं है, तो देखिए इनफाइनाइट जो है मेरे लिए सबसे बड़ा नंबर 1 लाख, 2 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, आपके लिए कुछ और सकता है, 1000 करोड़ हो जाए, इस चीज को आपको समझना होगा। तो इनफाइनाइट हर पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है, इसलिए इसको अनडिफाइंड रखा गया, ये आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, ये इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, इनफाइनाइट क्या, पर्सन टू पर्सन मतलब कि वो डिफर कर जा रहा है, तो डिफर कर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो तो अनडिफाइंड है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, होल नंबर। अब देखिए होल नंबर क्या है, होल नंबर का थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। होल नंबर को वैसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है, मैं हिंदी में यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं वैसे भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ कि अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देख रहे हो तो वो लोग भी रिलेट कर पाए कि हाँ क्या है, अपना इंग्लिश टू हिंदी वो ट्रांसलेट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, होल नंबर, होल नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन में, ऑल counting numbers with zero,
are called, oh sorry, यहाँ मिटा देता हूँ मैं, इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ, are called whole number। ठीक है, सारे काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो। अब जैसे देखिए यहाँ पे 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, ऐसे ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 0 को ऐड किया, और इतना पार्ट क्या है भाई, इतना पार्ट तो नेचुरल नंबर ही था। इतना पार्ट क्या था, नेचुरल नंबर ही था। ठीक है, ये इतना पार्ट क्या है, नेचुरल नंबर ही। तो नेचुरल नंबर में हम लोगों ने क्या ऐड किया, 0 ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया, होल नंबर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल सा है कि नेचुरल नंबर आया, नेचुरल नंबर में हम 0 जोड़ दे रहे हैं, होल नंबर हो जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इंटीजर। अब देखिए इंटीजर में क्या है, इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं पहले इसका। डेफिनेशन, ऑल पॉजिटिव numbers comma negative numbers with zero are called integer। सारे पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और जीरो। अब देखिए 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है ये, होल नंबर है। अब 0 से पहले, अब देखो ये मतलब एक आसान लैंग्वेज में, रियल लाइफ में मैं रिलेट करके बता रहा हूँ। ऐसे समझो, पॉजिटिव मतलब मेरे पास पैसा है, ठीक है। जीरो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं झोला छापू। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, झोला छापू। ठीक है, मतलब मेरी बैलेंस जीरो है। निगेटिव मतलब कर्ज, समझ रहे हैं, निगेटिव मतलब कर्ज, मैं कर्ज में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं निगेटिव -1 -2 -3, कहाँ तक जाएगा ये, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, इंटीजर माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है इंटीजर में, वो क्या आता है, वो आप लोग पढ़े भी होंगे, 7th क्लास में पढ़े होंगे, 8th क्लास या 9th क्लास ना, 8th में तो पढ़े ही होंगे, 9th में तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, 8th में भी आप पढ़े होंगे, 7th 8th में भी नंबर लाइन। नंबर लाइन का एक कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर पढ़े होंगे। अब देखिए नंबर लाइन में क्या सिस्टम है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन, देखिए नंबर लाइन क्या है ना, आप लोग के पास रूलर होगा, रूलर स्केल, स्केल में क्या है, 0 से लेकर के आपके पास जैसे 15 सेंटीमीटर का होगा, तो 0 से लेकर के 15 तक का आप लिख रहे हैं। ठीक है, वो नंबर लाइन है। किसी के पास 0 से लेकर 30 तक, वो एक नंबर लाइन है, वो मतलब हम एक लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग ऐसे समझिए, यहाँ देखिए एक लाइन मैंने बनाया जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाती है। ठीक है, बीच में 0 आया, इधर 1 +1, इधर +2, इधर +3, इधर क्या आएगा, -1 -2 -3। ठीक है, अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा, अगर -2 को रिप्रेजेंट करना है, -2 मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, 1 को रिप्रेजेंट करना है, मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, मतलब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। अब चलो मैं इसको थोड़ा सा ना वो कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ। नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी चीज को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग को हर चीज समझ में आए। आप लोग बेसिक से स्टार्ट करें, जब आगे आप पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इंटीजर का एक कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए इंटीजर में हम लोग क्या करते थे, पहले एडिशन करते थे। ठीक है, ये वैसे आप लोग पढ़ के ही आए होंगे, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो लोग पढ़ के आए वो लोग रिवाइज कर ले, जिन लोगों को नहीं आ रहा है तो वो लोग सीखें। ठीक है, क्योंकि देखिए मेरा टारगेट है कि अच्छे स्टूडेंट्स भी पढ़ें, और मेरा टारगेट है कि जो स्टूडेंट्स जिनको अभी तक उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है,
उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सिंपल सा मेरा कॉन्सेप्ट वैसा ही चलता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो पीछे बैठ रहे बैक बेंचर्स हैं, स्पेशली मैं बैक बेंचर्स को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, उन्हें भी पढ़ना है, उन्हें भी आगे समझना है, उन्हें भी आगे लाइफ में कुछ करना है, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए एडिशन थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 1 + 2 आप लोग डायरेक्टली 3 लिख देते हैं। अब ये कैसे आया? अब ये सोचे क्यों आया, कैसे आया, इसको समझना होगा। देखिए चलिए नंबर लाइन से हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। 0, 1, 2, 3, 4। देखिए आप लोग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वो अब मैं यहाँ वो कर दूंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या याद रखिएगा, कि जैसे ही नंबर लाइन पे, ठीक है, नंबर लाइन पे पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव मतलब प्लस आता है, तो हम लोग को क्या करना है, राइट भरना है। अगर निगेटिव आता है, माइनस आता है, तो हम लोग क्या करना है, लेफ्ट भरना है, लेफ्ट की तरफ जंप करना है। ठीक है, स्टेशन वाइज लेफ्ट की तरफ जंप करते जाना है। अब जैसे देखिए 1 + 2, 1 पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, 1 मेरी गाड़ी खड़ी, प्लस प्लस मतलब क्या, मुझे आगे जाना है, मतलब आगे वाले स्टेशन पे जाना है। अब भाई कितने स्टेशन पे जाना है, 2 स्टेशन आगे जाना है। ठीक है, चुक 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 1, चुक 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 2, 2 पे चले हम लोग, कहाँ पे आके रुक गए, 3 पे आके रुक गए, इसलिए ये 3 आया। अब देखिए आपको लग रहा होगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ये क्या सर पढ़ा रहे हैं, ये तो नर्सरी प्रेप के क्लासेस को पढ़ाया जाता है। नहीं, ये इंटीजर में भी यूज होता है। कैसे? जैसे देखिए आपके पास दिया हुआ है -4 + 3, ये दिया हुआ है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा ये देखिए। 0 इधर है, -1, -2, -3, -4। अब देखिए -4 पे मेरी गाड़ी रुकी हुई थी। ठीक है, -4 पे मेरी गाड़ी रुकी हुई है। प्लस प्लस मतलब क्या करना है, मुझे आगे जाना है। कितना स्टेशन आगे जाना है, 3 स्टेशन आगे जाना है। चुक 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 चुक, 1, 2, 3। कहाँ पे आगे गाड़ी जाके रुक गई, -1 पे आगे जाके रुक गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। अब बोलिएगा सर हम लोग क्या एग्जाम में ऐसे करेंगे क्या? अब ऐसे करेंगे, अब आप लोगों को लग रहा हो कि ऐसे कैसे होगा सर, इतना मतलब इतना लंबा सारा प्रोसेस बता रहे हैं। देखिए आप लोग शॉर्ट ट्रिक लगाइए। शॉर्ट ट्रिक क्या लगाइए? अब देखिए बहुत सारा है रटने वटने वाला है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि रटने का ट्राई ही मत कीजिए। ठीक है, मेरा मतलब मेरा पर्सपेक्टिव है कि आप रटिए ही नहीं। देखिए -4 + 3 आपको ऐसे समझना है, मैं 4 रुपए कर्ज में था, मुझे किसी ने 3 रुपए दे दिए। तो जिस जिस पर कर्ज था, मतलब जिनको मुझे पैसा देना है, तो उनको मैं 3 रुपए जाके दे दूंगा। 1 रुपया तो मैं कर्ज में हूँ, ऐसे समझिए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिनको नहीं आता है, जिनको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, वो ऐसे कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब्सट्रैक्शन में भी हो ही जाएगा, तो थोड़ा सा तो सब्सट्रैक्शन भी आप कर ही लेंगे। निगेटिव जाना है आप लोग को, इतना समझ में आ गया। जब एडिशन में समझा दिया, सब्सट्रैक्शन समझ में जाएंगे। थोड़ा सा आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। सॉरी, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया। मल्टीप्लीकेशन पे आता है। देखिए मल्टीप्लिकेशन का एक कॉन्सेप्ट याद रखिए। मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, जैसे देखिए अगर प्लस है दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो उनका मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव ही आएगा। अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो मल्टीप्लाई निगेटिव ही आएगा। अगर फर्स्ट वाला निगेटिव रहे दूसरा वाला पॉजिटिव है, फिर भी निगेटिव ही आएगा। लेकिन दोनों अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव आएंगे। ये आप याद रखिएगा, समझ रहे हैं? ये आपको याद रखना होगा। दोनों मल्टीप्लाई जो है, मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। मल्टीप्लाई डॉट से भी करते हैं, अलजेब्रा में पढ़ाएंगे अब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा सबसे। वैसे स्कूल्स में तो पढ़ाए जा रहे होंगे, बट फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप उसका चिंता मत कीजिए, एकदम वो नहीं करना। डॉट मतलब मल्टीप्लाइंग होता है। ठीक है, अलजेब्रा में हम लोग पढ़े, वैसे पहले तो आप पढ़ लिए होंगे, 8 क्लास में ही पढ़े होंगे, फैक्टराइजेशन ये सब पढ़े होंगे, तो आप लोग को थोड़ा सा तो पता होगा कि डॉट मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी तो एग्जाम्पल ही है, वैसे लिख देता हूँ मैं, एग्जाम्पल है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए जैसे 4 × -3, इसका आंसर क्या आएगा? देखिए नॉर्मल मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 4 3 ज़ा 12।
ठीक है। अब ये क्या था, किसी के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है। हमेशा याद रखिए, किसी के आगे कुछ नहीं है तो उसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है, वो नंबर पॉजिटिव है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है, सॉरी माइनस। अब थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, प्लस मतलब अच्छे लड़के, ये प्लस मतलब अच्छे लड़के, ठीक है। तो दो अच्छे लड़के मिलेंगे या दो स्टूडेंट्स, दो अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे तो उनका क्या आएगा, उनका पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, वो अच्छे ही होंगे, ठीक है। जैसे ही कोई एक अच्छा आया, दूसरा खराब आया, वो अच्छा वाला भी खराब हो जाएगा। अब आप लोग ऐसे समझिए जैसे कुछ बदमाश लड़के हैं, ठीक है, बदमाश लड़कों के ग्रुप में कोई अच्छा स्टूडेंट चला गया, भाई वो भी खराब हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसको याद रखना। लेकिन दो बदमाश हैं, दो खराब बच्चे हैं, तो उनका देखो रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। आप इसको समझिए, ये थोड़ा सा है, मतलब एक एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट समझिए, एक्सेप्शन समझिए कि ये अपवाद है, वैसे समझिए। लेकिन एक चीज, मतलब आप लोग हंसी मजाक के रूप में याद कर सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन का आपको कॉन्सेप्ट याद है, जैसे आपको करना है -2 इंटू -5, क्या होगा, 5 2 ज़ा 10, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब थोड़ा सा डिवीजन आप लोग को पढ़ाना। देखो डिवीजन तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। जब आप लोग एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं तो डिवीजन तो एकदम आसान है, ठीक है। डिवीजन, डिवीजन क्या है, सॉरी एक मिनट, आगे वाला स्लाइड पड़ गया। डिवीजन, देखिए डिवीजन में क्या है ना कि आप लोग को करना क्या होगा, अगर ऊपर पॉजिटिव है और नीचे भी पॉजिटिव है तो आपका रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तीसरा, अब ये चीज समझते जाइएगा, अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है तो उसका कॉन्सेप्ट, उसका भी क्या आएगा, रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। और फोर्थ वाला तो सिंपल सा है, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव तो उसका रिजल्ट तो नेगेटिव ही आना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सॉरी, स्लाइड आगे पीछे हो जा रही है। देखिए ये सारा नोट्स आप लोग को मैं एक टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल हंस मार्क, आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको सारे नोट्स ये सब मिल जाएंगे, ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, A to Z नोट्स। मैं जितना भी लेक्चर कराऊंगा, जितने भी प्लेलिस्ट में जितने सारे लेक्चर्स है उसके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, जिनको नहीं लिखना, जैसे जिनको समझना है तो वो क्या करेंगे, वो ये नहीं कि वो साथ साथ लिखेंगे, नहीं, उनका है कि ठीक है नोट्स मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, नोट्स मैं प्रिंट करवा लूंगा, ठीक है, या नोट्स मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, नोट्स के थ्रू मैं नोट्स में अपने नोट्स में अपने नोटबुक में लिख लूंगा, ठीक है। तो वो चीज समझना होगा। चलिए अब आते हैं फ्रैक्शन पे। देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन। देखिए हम लोग क्या करते थे कि हम लोग डिवाइड तो कर लेते थे, हमने जैसे 4/2 डिवाइड कर लेते थे, कितना आता था, 2 आता था। अब जैसे 5/2 है तो उस समय डेसिमल का ना, डेसिमल का उस समय तो हुआ ही नहीं था, डेसिमल तो उस समय इन्वेंट ही नहीं हुआ था कि डेसिमल है। तो वो क्या करते थे, 5/2 को डेसिमल में लिखते ही नहीं थे, वो लोग क्या किए कि ये फ्रैक्शन ही हो गया 5/2, ये करते थे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं समझने का कोशिश, पूरा समझने की कोशिश करते हैं जितना भी हो सके। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग समझ पाए, ठीक है। फ्रैक्शन का डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन देखिए फ्रैक्शन का, कि द नंबर expressed in the, अरे नहीं वो तो थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ा गया, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ A/B where A and B are होल नंबर। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि रेशनल और फ्रैक्शन में कितना अंतर है, ये नहीं कहिएगा कि सर आप वो भी डिफरेंस नहीं, वो भी मैं बता रहा हूँ, मैं आपको डीप स्टडी करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा समझिएगा, होल नंबर A and B are whole numbers and Q नहीं, B is not equals to 0। नीचे वाला तो 0 होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए क्यों नहीं होना चाहिए, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। जैसे देखिए 0/एनीथिंग करते थे तो वो तो 0 आता, ठीक है भाई, 2 0 होता। लेकिन अगर हम 2/0 कर दे तो 0 के टेबल में तो 2 नहीं आता है।
और डिवाइड ही नहीं हो सकता, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो डिवाइड ही नहीं हो सकता, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, ये अनडिफाइंड है, और अनडिफाइंड को हम लोग क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि कहीं भी कितना जीरो लिखा रहता है तो वो क्या लिखा था, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या अनडिफाइंड है, हम जीरो से डिवाइड ही नहीं कर सकते, किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिवाइड ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में क्या है ना, ए बाई बी। अब ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर को हिंदी में बोला जाता है अंश। सॉरी, मैं हिंदी लिखना भूल चुका हूँ, तो फिर भी इसको कर लीजिएगा, और इसको बोला जाता है हर। ठीक है, अंश और हर कहा जाता है। अब आपको पता होगा, आप लोग वैसे पढ़े भी होंगे, इसके टाइप्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। फ्रैक्शन के टाइप्स आप तो पढ़े ही होंगे। पहला क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसे आप लोग ये पढ़े ही होंगे, उसको मैं उतना ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़े ही होंगे, इतना तो जरूरी पढ़े होंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब, रेशनल नंबर। चलिए रेशनल नंबर देख लेते हैं थोड़ा सा, डेफिनेशन। रेशनल नंबर का डेफिनेशन देखते हैं, द नंबर कैन बी, ये सब एक एक वर्ड याद रखिएगा, ये क्या है, द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू आई ए बाई बी, कुछ भी लिख सकते हैं, पी वाई क्यू एन ए बाई बी, वेयर पी एंड क्यू आर integers and q is not equal to 0। अब बोलिएगा सर फ्रैक्शन और रेशनल में क्या डिफरेंस आ गया। देखिए डिफरेंस क्या है, फ्रैक्शन में ए और बी क्या होते थे, होल नंबर, और रेशनल में क्या है, इंटीजर्स है। इसलिए बात को आप याद रखिएगा, सॉरी, इंटीजर्स है, आप इस बात को याद रखिएगा। अब जैसे देखिए ए बाई बी, भाई ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, लेकिन 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 ये क्या है, ए और बी जो है ना, इंटीजर बाई इंटीजर हो सकते हैं, मतलब कि दोनों इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ फ्रैक्शन ये नहीं हो सकते। अगर ए बाई बी को हम लोग लिखने जाएं तो ये होल नंबर ही होंगे, होल नंबर बाई होल नंबर, समझ रहे हैं, होल नंबर बाई होल नंबर होगा, तो ये वो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब रेशनल पे थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ओवरऑल तो आप लोग को क्वेश्चन ही बनाना है, ये कॉन्सेप्ट तो वो एग्जाम में थोड़े लिखने हैं, बस डेफिनेशन आएंगे तो आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन हाँ कोशिश कीजिएगा कि आप लोग समझिए, समझना मुझे लगता है कि बेस्ट है। आप लोग अगर समझ रहे हैं तो आप लोग नाइन्थ है तो टेंथ में जाएंगे तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे, हर चीज को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग पढ़ना है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में आप लोग को मैं कराता हूँ पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहला टाइप का वही टाइप का, रेशनल में तो वही टाइप के क्वेश्चन आते ही, स्पेशली फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। अब देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 3 एक जगह लिखिए, 4 एक जगह लिखिए। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखिए 3/1 को क्या कीजिए, 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर, जितना नंबर है ना उतना ही से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे कितना नंबर निकालना है, 5 निकालना, उतना ही ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 टू 15/5। चलिए 4/1 को कर देते हैं थोड़ा सा, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई किए, तो कितना हो जाएगा, 5 20/5। अब बोलिएगा सर 15 और 20 हो तो गया 5 नंबर, नहीं, कहाँ हुआ, इन दोनों के बीच में कहाँ 5 नंबर है, नहीं, 5 नंबर्स है, आप लोग खुद सोचिए, 5 नंबर्स है नहीं, कहाँ से नहीं है। तो देखिए 15 के बाद 16 17 18 19,
4 ही नंबर हुए ना 20 और वो तो दोनों तो 3 और 4 ही थे। नहीं हुआ मतलब मैं कह रहा हूँ 16/5 ये नहीं 16 17 ये मत समझ लीजिएगा 16/5 ठीक है। तो थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करते हैं चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट कितना हो जाएगा 30/10 हो जाएगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना आ जाएगा 40 सॉरी 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 इधर ही लिख देता हूँ मैं ठीक है मैं इधर नीचे लिख दे रहा हूँ 40/10। अब देखिए 30 और 40 के बीच में तो 9 है टोटल 9 8 9 होंगे 31 32 33 34 35 36 37 38 39 हाँ 9 होंगे 9 होंगे। अब आप देखिए लिख दीजिए इधर 30/10 से बड़ा 31/10 32/10 33/10 34/10 ऐसे लेते 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 39/10 फिर उससे बड़ा 40/10 यहाँ पे लिख दीजिएगा थोड़ा सा क्लियरली क्लियरली ठीक है। ये लिखने का तरीका ये स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे सबसे ये चीज है कि आपको मार्क्स मिलेंगे ठीक है। उसके बाद नाउ 30/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 3 से बड़ा क्या होगा 31/10 32/10 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये आप बताइएगा कमेंट में कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ठीक है आप लोग ये बताइएगा। अब देखिए 32/10 वैसे आप कोशिश कीजिएगा नहीं भी लिख रहे हैं तो चलेगा उतना कोई दिक्कत नहीं 32/10 33/10 ठीक है उतना इशू नहीं है उतना इशू नहीं है ठीक है 40/10। अब बीच के 5 नंबर्स आप लिख लीजिएगा ठीक है जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 5 नंबर्स वो भी आप बीच में 5 नंबर्स लिख देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है कि आप नॉर्मल मतलब नंबर रख रहे हैं 3 और 4 रख रहे हैं या 8 9 रख रहे हैं तो उस उन लोगों के भी तो उनके बीच में सॉरी 40/10 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ मैं फोन लिखूंगा ठीक है। उन दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर अब रेशनल नंबर निकालना था। अब देखिए थोड़ा सा एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं इस बात को भी याद रखिएगा। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं ठीक है। हाँ ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको सीक्वेंस में नहीं हो पा रहा है लेकिन आप लोग रिलेट करिएगा मेरी एक एक लाइन को सुन करके रिलेट कीजिएगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा सिंपल सा ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इरेशनल नंबर। देखिए जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है इरेशनल में क्या आपको लग रहा है इरेशनल नंबर जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। अब जैसे इसमें डेफिनेशन में सीधा अपोजिट लिख दीजिए इसका डेफिनेशन में इसका अपोजिट लिख दीजिए क्या लिखेंगे द नंबर विच कांट बी expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equals to 0 जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते इसका एग्जांपल ही याद रख लीजिए जितने भी रूट वाले नंबर है जिनका स्क्वायर रूट टोटल स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है ये नहीं कि आप बोलिएगा सर रूट 4 अभी बोल दीजिएगा सर रूट फोर का 2 होता है ये रेशनल नंबर है ठीक है 2 को हम लोग लिख सकते हैं आपको पता होगा 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/1 दोनों इंटीजर है रेशनल नंबर है ठीक है इस बात को आप याद रखिएगा थोड़ा सा मैं ये बता दे रहा हूँ पहले से ही ठीक है। तो रूट 2 रूट 3 फिर क्या है रूट 5 ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं वैसे तो पॉइंट वाले होता है 1.01 001 000 1 ये डेसिमल वाले भी होते हैं मैं आपको डेसिमल पढ़ाऊंगा तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा फिर मैं अगले लेक्चर में लेक्चर 2 जो मैं आपको बताऊंगा लेक्चर 2 में इरेशनल नंबर मैं फिर से पढ़ाऊंगा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप होमवर्क आप लोग होमवर्क बनाएंगे पहला फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 0.5 से 1 के बीच में। अब लगाओगे सर ये कितना आप तो नॉर्मल वाला पर आए 3 और 4 के बीच में ये आप कैसे दे दिए इस डेसिमल को ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ठीक है हिंट इसका क्या है डेसिमल पॉइंट ऑफ को आप लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना इसके लिए हिंट है ठीक है हिंट रखिएगा यार। दूसरा क्वेश्चन इज
0 सॉरी, यहाँ पे मैं ग्रामेटिकली मिस्टेक कर रहा हूँ. इज 0 इज अ रेशनल नंबर. ठीक है, 0 रेशनल नंबर है क्या? अगर है, इफ यस, अगर है तो एक्सप्रेस, सॉरी एक स्पेलिंग गलत हो गई, express it in the form of PYQ. ठीक है, where P and Q are integers, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. ठीक है, ये दो क्वेश्चन है. इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कोशिश कीजिएगा कि आप कमेंट बॉक्स में दे सकें, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे दे दीजिएगा. ठीक है, तो थैंक यू ऑल. टेलीग्राम चैनल का आपका नाम है हंस मार्ग. ठीक है, ऑफिशियल, ये आपका टेलीग्राम चैनल है. ठीक है, आप इस पे अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, कमेंट में ही पूछिए, टेलीग्राम चैनल पे ही पूछिए, कोई बात नहीं, कमेंट पे पूछ सकते हैं. तो आप देखिए, आपको सारा कमेंट मतलब सारा जो डाउट है उसका रिप्लाई दिया जाएगा. ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं दिया जाएगा. जो इरिलेवेंट मतलब डाउट होंगे, तो प्लीज अगर इरिलेवेंट डाउट है तो थोड़ा सा आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, वहां पे आपको मैं डाउट क्लियर कर दूंगा. जो जो लंबे लंबे डाउट्स होंगे तो वो सब क्लियर कर दूंगा. ठीक है, तो थैंक यू ऑल. पढ़ाई करते रहे. ऑल द वेरी बेस्ट.